हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि हम इंटरमीडिएट के लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस पढ़ा रहे हैं, तो आज हम उस टेंस के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं। तो आज मैं टेंस के बारे में दूसरा टेंस पढ़ाने वाला हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ध्यान से समझिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं उसको ध्यान से समझना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पहचान, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके रूल क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस पहले चलते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यानी इस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है लगा है, तो इसका मतलब है यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वह, कौन पढ़ रहा है तो वह पढ़ रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह का मीनिंग हो जाएगा ही के साथ लगता है इज। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, नोट में इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आई रहेगा तो इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, अगर आई रहेगा तो इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तो इसके साथ आप इच का प्रयोग कीजिएगा, इच का प्रयोग होगा। अगर वी, यू, दे रहता है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग कि वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग, ही, सी, डी नाम के साथ इच का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ प्रयोग होगा इच का, तो ही इज। उसके बाद पढ़ना, इज बार में से कोई एक तो प्रयोग हो गया इज। उसके बाद भी फोर का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो भी फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज, रीड में पढ़ना होता है तो रीडिंग, ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है अंग्रेजी, तो ही इज रीडिंग इंग्लिश। ये आपका बन गया। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, जैसे वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, वे लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा मीनिंग, दे के साथ क्या लगता है आर, तो हो जाएगा दे आर। खेलना का होता है प्ले, तो दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका बन गया। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस भी बहुत ईजी है, बस सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देंगे, बाकी नहीं वैसे ही रहता है। चलिए उसको भी देखिए ध्यान से। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। बहुत ईजी स्टेप के साथ आप टेंस सीखिए। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लग जाएगा, उसके बाद प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। भी फोर को आप भर में आएंगे जोड़ देने पर भी फोर हो जाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लोग किताब
नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल, आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे, देखिए नहीं शब्द लगा हुआ है। अगर नहीं शब्द लगा हो तो ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और रहा है, रही है, रहे लगा तो समझिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा यू, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है आर, तो यू आर। पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। क्या पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी, यू आर, उसके बाद नहीं है तो नहीं करा दीजिए, यू आर नॉट। क्या पढ़ रहे हैं, रीड, रीड में आइए, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, तो किताब, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक। ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो यू आर नॉट, इज एम आर में से एक सहायक क्रिया लग गया यू के साथ आर, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी फोर, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग ए बुक। चलिए ये निगेटिव का हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए और उसको समझते जाइए। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए मान लेते हैं इसको, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टर्म होते हैं। एक होता है कि जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको ए में मैं नाम दे देता हूँ। और एक होता है कि जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी कहलाता है। इसको ए और बी नाम आप दे सकते हैं या फिर अदर नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए है। तो उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, चलिए उसको देखते हैं। तो शुरू में हो जाएगा इज, एम, आर, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा V4, V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बेहद जरूरी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंट्रोगेशन मार्क इसको बोलते हैं, ए लगाना बेहद जरूरी है। तो शुरू में हो जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक। ऐसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं जब शुरू में क्या शब्द लगा हो, जैसे क्या रमेश फुटबॉल खेल रहा है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप बता रहे हैं आपको। क्या रमेश फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, रमेश यहाँ पे नाम है, तो मैंने अभी बताया था कि ही सीटिया नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। उसके बाद क्या हो जाएगा, रमेश, रमेश नाम है तो पूरा नाम आएगा इज रमेश। उसके बाद V4 सब्जेक्ट के बाद इज, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया रमेश, उसके बाद V4 खेलना का होता है प्ले, PLAY, प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग। क्या खेल रहा है रमेश, फुटबॉल, तो हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल का मीनिंग फुटबॉल ही होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा आपका। तो इज रमेश प्लेइंग फुटबॉल, क्या रमेश फुटबॉल खेल रहा है। इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें निगेटिव भी आता है इंट्रोगेटिव ए का। तो इंट्रोगेटिव ए का निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है उसको ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव होता है, उसका रूल शुरू में हो जाएगा इज, एम, आर, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए नॉट, नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V4, वर्ब में जोड़ दीजिए आईएनजी प्लस अदर वर्ड, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर दिस एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह में नहीं दौड़ रहे हो, क्या तुम सुबह में नहीं दौड़ रहे हो, रहा है, रही है लगा हुआ है, नहीं शब्द भी आ गया, शुरू में क्या शब्द भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये रूल सामने लिखा हुआ है। तो शुरू में इज, एम, आर, तुम, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उसी के अनुसार हम इज, एम, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, आर, तो शुरू में हो जाएगा आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आर यू, यू, उसके बाद नॉट, आर यू नॉट, उसके बाद हो जाएगा वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, रन मैंने दौड़ना, रन में आईएनजी जोड़ दीजिए, रनिंग, आर यू रनिंग, कब, सुबह में, आर यू नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग, इन द
मॉर्निंग, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्टेप्स, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वेरी इजी। आर यू नॉट, नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार आप चलिए, आर यू नॉट रनिंग इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में नहीं दौड़ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, आप इसको आप बिल्कुल ही समझते जाइए। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए हो गया, चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, इसके रूल क्या होते हैं, इसके पहचान क्या होती है, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब लगा हो। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका रूल क्वेश्चन वर्ड, यानी जो बीच में लगा होता है उसका मीनिंग सबसे पहले। उसके बाद होता है इज एम आर, इज एम आर प्लस क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हो जाएगा बी फोर, यानी वर्ब में जोड़ देंगे ING प्लस हो जाएगा अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे वहाँ पे। इसका निगेटिव भी नियम यहाँ देख लीजिए, इसका निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस हो जाएगा इज एम आर प्लस हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, उसके बाद लगा दीजिए नॉट, उसके बाद हो जाएगा बी फोर। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा। बी फोर प्लस भर में आई जोड़ देंगे प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। आधुनिक भाषा में आधुनिक रूल क्या होते हैं कि नोट के जितने भी आपके रूल्स होते हैं वह एडजेक्टिव जो है वर्ब में इंक्लूड हो जाते हैं, इजंट, एमेंट, अरंट हो जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ट्रेडिशनल रूल्स ऐसे ही होते हैं, ये बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल समझने लायक होते हैं, वो भी आसान होते हैं, कोई भी भारी नहीं होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोनों का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका चलते हैं ऊपर वाले नियम के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह कब बाजार जा रहा है। ध्यान से देखिए, वह कब बाजार जा रहा है, तो वह कब बाजार जा रहा है, तो कब का मीनिंग सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का वाक्य हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का वाक्य है, तो एक कब बाजार है, तो कब का सबसे पहले मीनिंग हो जाएगा व्हेन। नियम के अनुसार सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हो जाएगा व्हेन। वह है, वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज आ जाएगा, तो व्हेन इज। उसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो वह हो जाएगा ही, व्हेन इज ही। उसके बाद जा रहा है, तो वर्ब में ING, गो माने जाना, तो गो में ING जोड़ दीजिए, गोइंग। कहाँ जा रहा है, बाजार को, अदर वर्ड बाजार, अदर वर्ड बाजार आ गया, तो व्हेन इज ही गोइंग टू मार्केट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, यानी व्हेन इज ही गोइंग टू मार्केट। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव का, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, तुम लोग क्यों नहीं सुबह में पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, तुम लोग क्यों नहीं सुबह में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई। वाई के बाद हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड रूल निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, तो इज एम आर में से यहाँ पे यू के साथ लगेगा आर, तो वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट वाई आर यू, सब्जेक्ट हो जाएगा तुम लोग का हो जाएगा यू। उसके बाद हो जाएगा नोट, नहीं का, वाई आर यू नोट। अब यहाँ पे वर्ब में पहुँच जाइए रीड, यहाँ पे रीडिंग भी हो सकता है, स्टडिंग भी हो सकता है, क्योंकि सुबह में अध्ययन करना है, पढ़ना। चलिए रीडिंग लिख देते हैं, वाई आर यू नॉट रीडिंग, कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग अदर वर्ड में आ जाएंगे, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग इन द मॉर्निंग, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे आप। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, रूल्स और उसके एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इंटरमीडिएट छात्र इसको आप अपने कॉपी पर नोट्स करते जाइएगा ताकि आपको परीक्षा के समय कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा देनी है। तो आप तैयार हो जाइए और बेसिक ग्रामर से लेकर आपको हाई लेवल तक के ग्रामर मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। आप पहले टेंस के नियम रूल सबसे पहले मजबूत कीजिए ताकि आपको ग्रामर में कोई आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टेंस एक बेसिक आधार होता है किसी भी ग्रामेटिकल के लिए, किसी भी इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो टेंस अगर नहीं होगा तो आप ग्रामर में दिक्कतें महसूस करेंगे, आगे की पढ़ाई में आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ग्रामर को ध्यान से समझना है और इसको देखते चलना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका ये यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द लगा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द लगा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अथवा में आप बोल सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है इत्यादि शब्द लगा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसकी पहचान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द लगा हो, इत्यादि शब्द लगा रहे किसी भी हिंदी वाक्य क्रिया क्रम में। अथवा में या में आप लिख सकते हैं कि या है, ई है या फिर ए है, ये भी आपका हो सकता है इत्यादि शब्द। ये अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि सब लगा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या अथवा में या है, ई है, ए है इत्यादि सब लगा हो तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है देखिए ध्यान से। चलिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, आपको समझने में भी आसानी होगी। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या रूल होते हैं? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले होते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है हैज या है, और यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप लगता है V3 प्लस हो जाता है अदर वर्ड, और प्लस कुछ नहीं, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से अफर्मेटिव का। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ चुका है, वह अंग्रेजी पढ़ चुका है। देखिए ध्यान से, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी चुका है लगा, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। वह अंग्रेजी पढ़ चुका है सकारात्मक हुआ है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, यानी यदि सकारने वाले वाक्य हैं कि वह किताब पढ़ चुका है, वह अंग्रेजी पढ़ चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बनाने का तरीका, सब्जेक्ट है वह का हो जाएगा ही। एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है, नोट में क्या ध्यान देना है आपको कि आई, वी, यू और दे रहेगा तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू दे रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। अगर ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए वह अंग्रेजी पढ़ चुका है तो ही के साथ लगेगा हैज, सब्जेक्ट के बाद हैज, ही हैज। पढ़ना का होता है रीड का V3 होता है रीड। आपको V1, V2, V3 आपको याद करना होगा, तो इसलिए आप V1, V2, V3 आपको याद करिए। वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, कम से कम तीसरा रूप तक याद करना है। चौथा रूप तो आपको ऐसे ही याद हो जाता है, किसी भी वर्ब के V1 में आप ing जोड़ दीजिए और चौथा रूप हो जाता है। और वर्ब के पाँचवां रूप भी बहुत आसान होता है, उस वर्ब के अंत में यस या ईएस जोड़ देंगे तो वह वर्ब का पाँचवां रूप हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ही हैज, वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 रहेगा तो यहाँ पे V3 हो जाएगा रीड का रीड। ही हैज रीड इंग्लिश, ही हैज रीड इंग्लिश।
ये आपका बन चुका है। अब चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इसका निगेटिव सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हो जाएगा नॉट प्लस V3 प्लस हो जाएगा अदर वर्ड। तो अब इसका एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, चाहे नहीं खेले हो, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेले हो, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेले हो, ए है लगा हुआ, इसके छुपा हुआ ए है। तो तुम लोग क्रिकेट नहीं खेले हो या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, बात एक ही है। तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। तुम लोग का हो जाएगा यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियम देखिए, यू है या हैव आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद यू के साथ लगेगा हैव। तो यू हैव, उसके बाद हो जाएगा नहीं का हो जाएगा नॉट, खेलना का होता है प्ले, प्ले का तीसरा रूप हो जाएगा प्लेड, क्योंकि नॉट के बाद क्या लगेगा V3, सब्जेक्ट प्लस है या प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो यू हैव नॉट प्लेड क्या, क्रिकेट, तो CRICKET क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव का भी एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए भी बहुत इजी है, शुरू में उसके सहायक क्रियाएं आ जाएंगी। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा V3 प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे क्या हम लोग दिल्ली जा चुके हैं, क्या हम लोग दिल्ली जा चुके हैं। तो हम लोग का होता है वी के साथ क्या लगता है हैव। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं नियम यहाँ पे लिखवाया हूँ कि वी के साथ क्या लगता है हैव। तो हो जाएगा हैव वी, सब्जेक्ट आएगा हैव वी, उसके बाद आएगा आपका क्या चीज़ V3। तो V3 जाना का क्या होता है गो का तीसरा होता है गोन, हैव वी गोन अदर वर्ड, कहाँ पे दिल्ली। तो हैव वी गोन टू दिल्ली, हैव वी गोन टू दिल्ली। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इंट्रोगेटिव ए का निगेटिव सेंटेंस का वाक्य देख लीजिए। इसका निगेटिव का क्या रूल होते हैं पहले उसको समझ लीजिए। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो तो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए नॉट। तो है या है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद हो जाएगा V3, उसके पास अदर वर्ड, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका एग्जांपल देख लीजिए। क्या राम सुबह में नहीं दौड़ चुका है, क्या राम सुबह में नहीं दौड़ चुका है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा हुआ है, यानी क्या लगा है शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का वाक्य हो गया, और नहीं लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। यानी क्या राम सुबह में नहीं दौड़ चुका है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं उसको ध्यान से देखिए। तो क्या का मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे राम है, राम के साथ हो जाएगा हैज, तो हैज के बाद हो जाएगा राम। नियम देखिए, हैज राम नॉट, नॉट आ जाएगा नहीं का, हैज राम नॉट क्या चीज V3। तो रन का V3 होता है रन, RUN होता है, दौड़ना का मीनिंग होता है रन, रन का V3 भी रन होता है। तो हैज राम नॉट रन इन द मॉर्निंग, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राम सुबह में नहीं दौड़ चुका है, नहीं दौड़ चुका है, तो हैज राम नॉट रन इन द मॉर्निंग। इस तरीके से बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी को समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी किस प्रकार से बनेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का सबसे पहले रूल आप देखिए ध्यान से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी
तो आपको अभी मैंने बताया कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि सब लगा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी कहलाता है। तो चलिए चलते हैं। हैज, सॉरी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक तो एग्जाम्पल हो जाएगा वह कब, चाहे एक दूसरा एग्जाम्पल बढ़िया सा लेते हैं। वे लोग कब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। तुम लोग ग्रामर कैसे पढ़ चुके हो। तुम लोग ग्रामर कैसे पढ़ चुके हो, तो हो जाएगा कैसे का हो जाएगा हाउ। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, तो हाउ, उसके बाद तुम लोग के साथ लग जाएगा हैव, तो हाउ हैव यू। V3 पढ़ना का होता है रीड, रीड का V3 होता है रीड, तो रीड क्या चीज, ग्रामर, तो ग्रामर लिख दीजिए यहाँ पे। हाउ हैव यू रीड ग्रामर, इस तरीके से बन गया। तुम लोग ग्रामर कैसे पढ़ चुके हो, तो हाउ हैव यू रीड ग्रामर। ये आपका इंट्रोगेटिव से बी हो गया। इसका निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव, इसके निगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा हैज या हैव, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगा दीजिए। मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए। वह आपकी मदद क्यों नहीं, वह आपकी मदद क्यों नहीं किया है। वेरी इजी। वो आपकी मदद क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है या कर चुका है, बात एक ही चीज़ है, क्योंकि या है ये भी तो इसके पहचान होते हैं। तो वो आपकी मदद क्यों नहीं किया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग हो जाएगा वाई। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद वाई के साथ वह देखेंगे, वह के साथ लगता है हैज, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज है तो वहाँ पे हो जाएगा वाई हैज। उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, वह आपकी मदद क्यों नहीं किया है, तो वाई है, सब्जेक्ट हो जाएगा वह, तो वाई हैज ही। यहाँ पे आपकी है तो आपकी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि वह आपकी मदद क्यों नहीं किया है, यानी आपकी मदद क्यों नहीं किया है, तो वाई हैज ही, वाई हैज ही। उसके बाद लग जाएगा नॉट, नहीं का मीनिंग आ जाएगा नॉट। उसके बाद V3 मदद करना, एक ही चीज़ है, मदद करना का होता है हेल्प, हेल्प का तीसरा रूप होता है हेल्प्ड, तो हेल्प हो जाएगा वाई हैज ही, वाई हैज सब्जेक्ट हो जाएगा ही, नॉट हेल्प्ड, किसकी, आपकी, आपकी यानी अदर वर्ड यानी यू, आपकी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू। वाई हैज ही नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद क्यों नहीं कर चुका है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस हम जैसा कि पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट टेंस में मैं पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया हूँ, और आज आपको मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दिया। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिए, आगे का लेक्चर बताने से पहले मैं आपको यहाँ तक का जो जितने भी चीज़ बताया हूँ, आप इसको अच्छे से तैयारी करें और इसको ध्यान से पढ़िए। आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने दूँगा, आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास भी पहुँचे जो बच्चे टेंस के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें,
ताकि आपको नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।